हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आज है 19 अगस्त। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, हर्षित राजा। तो आपको बताते चलते हैं, पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं हर्षित राजा। ये शतरंज में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और इन्होंने बील मास्टर्स ओपन 2021 में GM बनने की उपलब्धि हासिल की, जहां उन्होंने डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना अंतिम राउंड खेला था। और साथ ही साथ आप बताते चलते हैं, विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है। और ये सर्वोच्च खिताब है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी प्राप्त कर सकता है, यानी कि शतरंज के क्षेत्र में सबसे बड़ा खिताब होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी है। यहाँ पर इसका सही जवाब है कोई नहीं है। तो हुआ कहाँ पर है, एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करेंगे। देखिए 27 से 29 जुलाई 2021 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। कहाँ पर संपन्न हुई? ये बैठक संपन्न हुई तजाकिस्तान के दुशांबे में। कहाँ पर संपन्न हुई? तजाकिस्तान के दुशांबे में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताते चलते हैं, बैठक में SCO सदस्य देशों के बीच रक्षा सहयोग मुद्दे पर चर्चा हुई है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। और आपको बताते चलते हैं, इस वर्ष जो SCO की अध्यक्षता है वो तजाकिस्तान ही कर रहा है। तो जैसा कि आपको उत्तर में भी मिला, कहाँ पर इसकी बैठक संपन्न हुई, तो ये है तजाकिस्तान के कहाँ पर? दुशांबे में। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला हमारा क्वेश्चन, किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण किया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, बसवराज बोम्मई। ऑप्शन ए सही होता है, बसवराज बोम्मई। तो डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो कर्नाटक के ये राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, और मुख्यमंत्री नए कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। ठीक है, इस पद पर इन्होंने VS येदियुरप्पा का स्थान लिया, यानी कि इससे पहले कौन मुख्यमंत्री थे? VS येदियुरप्पा थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और आप जानते रहिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी बचा था। इससे पूर्व ये येदियुरप्पा की मंत्रिपरिषद में गृह मामलों, कानून, संसदीय और विधायी मामलों के मंत्री थे। तो मंत्री थे, फिर ये मुख्यमंत्री बने। और ये आप जानते रहिए, ये हावेरी जिले में शेगौन से 3 बार विधायक रह चुके हैं। और वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्मई के पुत्र हैं, पहले के मुख्यमंत्री थे ये। और आपको बताते चलते हैं, कर्नाटक में HD देवगौड़ा और HD कुमारस्वामी के बाद यह पिता पुत्र की दूसरी जोड़ी जो मुख्यमंत्री बने। कुछ इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, कभी कभी ऐसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से पिता पुत्र की जोड़ी है जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। तो कुछ इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आप बता ले जाएं, तो इसी वजह से सारे पॉइंट हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व के कितने बिलियन लोगों के लिए आंखों की देखभाल को सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, 1.1 बिलियन। ऑप्शन बी सही होता है 1.1 बिलियन। देखिए, बांग्लादेश, एंटीगुआ और आयरलैंड द्वारा प्रायोजित और 100 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित विजन फॉर एवरीवन संकल्प को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसके अनुसार वर्तमान में संपूर्ण विश्व में लगभग 2 बिलियन
व्यक्ति दृष्टिबाधित या अंधेपन से पीड़ित है, जबकि 1.1 बिलियन व्यक्ति दृष्टि दोष से पीड़ित है। ये इनका डाटा है। और आपको बताते चलते हैं कि संपूर्ण विश्व में दृष्टि दोष से पीड़ित 1.1 बिलियन व्यक्तियों में से 90% से अधिक व्यक्ति निम्न और मध्यम आय वाले देशों से हैं। अब यहीं पर आपको बताते चलते हैं कि देखिए, संपूर्ण विश्व में दृष्टि दोष से पीड़ित समस्त व्यक्तियों में 55% महिलाएं और लड़कियां हैं। तो ये देखिए कि ये इस पर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। तो सबसे मेन लाइन आपकी ये है, प्रतिवर्ष दृष्टि दोष के फलस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में 411 बिलियन डॉलर की हानि होती है। तो ये है इसका मेन रीजन, इसीलिए इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है। इसके तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को कितने अरब डॉलर के हथियार समझौते को मंजूरी दी है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी सही हो जाता है, 750 अरब डॉलर। ऑप्शन बी 750 अरब डॉलर। ये सारी ये मतलब इससे रिलेटेड जो अमेरिका, ताइवान, ये सब है, ये बड़ा हाईलाइटेड मैटर है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा ज़रूर। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। देखिए, अगस्त 2021 में अमेरिका ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी। इसके तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौते की मंजूरी दी है। और अमेरिका ने यह निर्णय ऐसे समय में किया जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ताइवान को अपनी सुरक्षा मजबूत करने और क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बनाए रखने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्लेषण के अनुसार कौन सा महाद्वीप डिजिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्लेषण के अनुसार कौन सा महाद्वीप डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह पूरा करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप बन गया है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए अफ्रीका है। ऑप्शन ए हमारा सही होता है अफ्रीका। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और अफ्रीकी संघ आयोग ने संयुक्त रूप से अफ्रीका ओपन डील का फुल फॉर्म है डाटा फॉर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड लैंड पहल के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया। कौन कौन मिलकर के किया है, देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और अफ्रीकी संघ आयोग दोनों ने मिलकर के अफ्रीका ओपन डील ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया। अब इसका जो निष्कर्ष निकलता है, इसका निष्कर्ष ये है कि अफ्रीका महाद्वीप सटीक, व्यापक और सामंजस्यपूर्ण डिजिटल भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन आंकड़ों को पूरा करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप बन गया है। ठीक है, अब इस सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि अफ्रीका महाद्वीप में जंगलों के बाहर लगभग 7 बिलियन पेड़ हैं और महाद्वीप में पहले की तुलना में अधिक कृषि योग्य भूमि सम्मिलित है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है और बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगस्त 2021 को किसके द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया। सऊदी अरब, इटली, जर्मनी या फिर जापान। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी इटली है। ऑप्शन बी इटली है। तो देखिए, इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, इटली में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है। और यहाँ पर देखिए, बैठक में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने एक मजबूत, सतत, दृढ़ एवं समावेशी सुधार के लिए G20 देशों के बीच अनुसंधान सहयोग बढ़ाने और डिजिटल स्पेस साझा करने पर विचार का आदान प्रदान किया। क्या किया गया इस बैठक में, ये सारी चीजें हैं। ठीक, अच्छा यहाँ पर आपको बताते चलते, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो ये किसके द्वारा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार के द्वारा। आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी या फिर कैरिबियाई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए अफ्रीकी। आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर इसमें एक ऐसे मंच की स्थापना की मांग की गई है जो अफ्रीकी मूल के लोगों की सुरक्षा और उनके जीवन की गुणवत्ता और आजीविका में सुधार के लिए काम करे।
ठीक है। और इस मंच की स्थापना इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट के दौरान की गई है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये अफ्रीकी लोगों के लिए। आगे देखिए, और ये कब तक अस्तित्व में रहेगा? ये अस्तित्व में रहेगा 2024 तक। 15 से शुरू हुआ, 2024 तक ये अस्तित्व में रहेगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आज यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, और एक भी मिनट, क्या मिनट तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, सेकंड भी आपका वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? भारत है, यूएसए, सऊदी अरब या फिर कैरेबिया? ऑप्शन बी सही होता है, यूएसए को मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई इसके बारे में डिटेल देखेंगे। इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान मिला, स्कोर हुआ है 100। तो सबसे पहला स्थान है, इसका पहला स्थान है, शीर्ष स्थान यूएसए का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके पश्चात यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, और सऊदी अरब को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान मिला, स्कोर है 99.54। दूसरे नंबर पर यूके और सऊदी अरब है। अच्छा, तीसरा स्थान मिला एस्टोनिया को, एस्टोनिया को तीसरा स्थान मिला, स्कोर है 99.48। पहला, दूसरा और तीसरा आपको पता चल गया, हाईएस्ट। और यहाँ पर आप ये चौथा देखते रहिए। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्पेन तीनों को संयुक्त रूप से चौथा स्थान मिला, स्कोर है 98.52। अब यहाँ पर आप देखिए 5वें स्थान पर रूस, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया 5वें स्थान पर है, स्कोर आप उनका इतना रहा। अच्छा, अब यहाँ पर बात करेंगे भारत की, तो भारत को इस सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ, स्कोर है 97.5। जबकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं तो चौथा स्थान है, और अगर पूरे में बात करते हैं तो पूरे विश्व में तो ये 10वां स्थान है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पड़ोसी देशों से। पड़ोसी देशों में चीन को मिला है 33वां, बांग्लादेश को 53वां, पाकिस्तान को 79वां, श्रीलंका को 83वां और नेपाल को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर और आप देखिए भारत और चीन के अलावा ब्रिक्स देशों में, अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना टफ करने के सेंस में, तो ब्रिक्स करके पूछ लिया जाएगा। ब्रिक्स में देखिए BRICS, ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसमें पूछ लिया जाएगा कि देखिए ब्रिक्स देशों में रूस को कौन सा स्थान, जैसे ब्रिक्स देशों में किसको कौन सा स्थान मिला है, तब क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। भारत और चीन के अलावा ब्रिक्स देशों में रूस को मिला है 5वां, ब्राज़ील को 18वां और दक्षिण अफ्रीका को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। और सूचकांक में निचला स्थान, ये तो अभी आप टॉप से देख रहे हैं, टॉप से किसको कितना मिला है। सूचकांक में निचले स्थान पर कौन कौन 3 देश हैं, यमन है, वेटिकन है और माइक्रोनेशिया है। रैंक 182, 181 और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर कोरिया की है 181 है, ठीक है, और 180 है इक्वेटोरियल गिनी की है। 3 स्थान ये यमन, वेटिकन और माइक्रोनेशिया, ये तीनों एक साथ हैं। और फिर ये दूसरे पर ये देखिए उत्तर कोरिया, फिर उसके बाद है इक्वेटोरियल गिनी, नीचे सबसे ये हो जाते तीनों एक साथ 182 वाले, फिर 181, फिर 180 वाले, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं एक बार करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन सी से होता है हर्षित राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई? ऑप्शन डी से हो जाता है, यहाँ पे इस विकल्प में से कोई नहीं है, तो तजाकिस्तान के देशांबे में हुई है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन ए बसवराज बोम्मई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2030 तक विश्व के कितने बिलियन लोगों के लिए आंखों की देखभाल को सुनिश्चित करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया? ऑप्शन बी 1.1 बिलियन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी। इसके तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को कितने अरब डॉलर के हथियार समझौते को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, 750 अरब डॉलर है। हाल ही में जारी विश्लेषण के अनुसार कौन सा महाद्वीप डिजिटल भूमि उपयोग डेटा का संग्रह पूरा करने वाला विश्व का पहला महाद्वीप बन गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अफ्रीका है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 को किसके द्वारा G20 देशों के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, इटली है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नस्लवाद, नस्ली भेदभाव, विदेशियों से नफरत और असहिष्णुता जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए किस मूल के लोगों के लिए एक स्थायी मंच की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, अफ्रीकी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, यूएसए, और भारत को मिला है यहाँ पर 10वां स्थान। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रखा गया? ऑप्शन ए से होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता मुबाडाला जिलिकॉन वैली क्लासिक 2021 की महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, डेनियल कॉलिंस है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता सिटी ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, जैनिक सिनर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान पर भारत के पहले हार्ट फेलियर रिसर्च बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनेस्को ने हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है। इस स्थान के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, धौलावीरा राजस्थान में ना होकर के कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, लास्ट में आते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ऑप्शन कौन सा सही होगा आप डिटेल में बताएंगे, टॉप पर कौन है और फिर उसके बाद से नीचे के रैंक पर कौन है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।